स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स आर 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। आज 14 नवंबर है यानी कि चिल्ड्रंस डे। तो जो आपने बचपन में सपना देखा था टीचर बनने का, वो पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि आज से केवीएस और एनवीएस का जो जॉइंट नोटिफिकेशन आया है उसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो अब इस जॉइंट नोटिफिकेशन में ऐसे कौन से बड़े बदलाव हैं या फिर ऐसे कौन से बढ़े हुए पद हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये मैं डिस्कस करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे 5 बड़े बदलाव आपको कोई और नहीं बताने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन को पढ़कर हमें ये समझ में आया कि 2022 में जो पद थे वर्सेस 2025 में जो पद हैं उसमें कोई खास बदलाव हुआ नहीं है। इनफैक्ट पद बढ़े भी नहीं है। तो ये तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि अगर पद बढ़ गए हैं वाली स्थिति से आप तैयारी कर रहे हो, तो क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एनवीएस में जो पहले पद थे वो तो इस बार बढ़ गए हैं, लेकिन केवीएस के जो पद है वो कम हो गए। पर खैर, जितनी हमने इससे पहले रीजनल वैकेंसीज की काउंटिंग करी थी उससे तो हमें पता चल गया था पोस्ट वाइज कि इतने के अराउंड ही पद आने थे। तो टोटल पद आपको कुछ इतने देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब पहले से ऑलमोस्ट 2000 पद जो हैं गायब हो चुके हैं, और इसमें बैकलॉग्स वाले पद भी हैं। तो पहला बदलाव तो ये कि पदों की संख्या कम भी हुई है, इसका मतलब कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरी बदलाव के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से आपके अब मेजर चेंजेस शुरू होंगे। पूरे तरीके से एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। हमें जब जुलाई में केवीएस का ये जो प्रस्ताव आया था पैटर्न चेंज होने का, तब भी पता लग गया था, और ईएमआरएस के नोटिफिकेशन के बाद तो बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई थी। तो देखिए, आपके इस बार दोनों ही पेपर्स 3 चरणों में देखने को मिल रहे हैं। टियर 1 होगा आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री का पेपर, जो एमसीक्यू बेस्ड होगा। फिर यहाँ से आपके सब्जेक्ट में जितने भी पद हैं वहां से जो 10 गुना स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट लेंगे टियर 2 वाली परीक्षा में, यानी कि वहां से छट जाएंगे। टियर 2 की परीक्षा आपकी मुख्य परीक्षा होगी, मेंस की परीक्षा। इसी के मेरिट के मार्क्स आपके फाइनल में काउंट होंगे। इस पेपर में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ से आपके जितने भी पद होंगे उसमें से 1/3 मतलब 3 गुना स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और उतने स्टूडेंट्स फिर इंटरव्यू से शॉर्टलिस्ट होंगे। अब जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो उसका 85% होगा आपका टियर 2 की परीक्षा से, यानी कि जो आपकी मेरिट है, और साथ में 15% आपके इंटरव्यू की वेटेज होगी। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले आपका 70:30 रेशियो होता था। 70% रिटन टेस्ट, 30% आपका इंटरव्यू होता था, जिसमें 15% डेमो, 15% आपकी पर्सनालिटी। पर खैर, वो सारी चीजें हटा दीजिए। अब ये पेपर पैटर्न है, इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। पूरी तरीके से डामाडोल हो गया है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है कि अब क्या करना चाहिए। खैर, मैं परेशानी की समस्या जो निवारण है उस पर बाद में आऊंगी। अब मैं दूसरे बदलाव की डिस्कशन कर लेती हूँ। दूसरा जो बड़ा चेंज देखने को मिला वो है एलिजिबिलिटी। जब इस साल रिक्रूटमेंट रूल्स रिवाइज हुए थे तभी पता चल गया था बहुत चीजें सिस्टमैटिक कर दी गई हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपका इलेक्टिव हो या एडिशनल हो तो आपका काउंट हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं रिक्रूटमेंट रूल्स की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट, सेमेस्टर, परसेंटेज सब कुछ मैटर कर रहा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं पीजीटी की पोस्ट से एक एलिजिबिलिटी बताती हूँ। यहाँ पर जो पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन है सभी सब्जेक्ट्स की, उसके लिए एक मेजर क्वालिफिकेशन ये है कि आपके कम से कम 50% मार्क्स हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन में हो, एग्रीगेट भी हो, आपके सब्जेक्ट में भी हो। कहीं कहीं लिखा हुआ है इन द कंसर्न सब्जेक्ट ऑल्सो, इन एग्रीगेट ऑल्सो, और साथ में बीएड के साथ कंबाइंड भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब आप एक भी सब्जेक्ट में पीछे नहीं रह सकते हो। ओवरऑल आपको 50% से ऊपर लाने ही लाने हैं। दूसरी चीज ये, जैसे अगर आप पीजीटी इंग्लिश की बात करोगे तो इसमें मास्टर्स इन इंग्लिश तो दिया हुआ है, लेकिन शर्त यह है कि आपका इंग्लिश आपके ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए एज अ कंसर्न सब्जेक्ट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बीएससी करी है और उसके बाद आप एमए कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। तो आपके जो पास्ट रिकॉर्ड्स है ना, उससे भी बहुत सारी छटाई हो गई है। तो एलिजिबिलिटी में बहुत इन्होंने सख्ती बरती है। तीसरे बदलाव की मैं बात करूं तो वो आ जाता है आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज। मैंने लिटरली पहला ऐसा शिक्षक भर्ती का एग्जाम देखा है, पूरा एसएससी का ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जहां पर आपकी भाषा की चॉइस तो पहले होती थी, लेकिन अब आपके पूरे पेपर की मीडियम की चॉइस भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो, जो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने हैं। मतलब जो आपकी टियर 1 की परीक्षा होगी उसमें आपका रीजनिंग का पार्ट, मैथ्स का पार्ट और कंप्यूटर एप्लीकेशन का पार्ट वो बाइलिंगुअल होगा, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में नहीं होगा। एक तो इंग्लिश में होगा, कंपल्सरी है। दूसरा, 12 मॉडर्न लैंग्वेजेस दी हुई हैं, उसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो किसी के लिए फायदेमंद बात है, किसी के लिए नुकसानदायक बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इंग्लिश को लाइटली लिया करते थे, पर अब वो कंपलसरी है।
पूरा पेपर आपको इंग्लिश में तो दिया ही दिया जाएगा, दूसरी लैंग्वेज आप खुद चूज करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि इसी टीयर 1 के पेपर में जो आपका लास्ट वाला पार्ट है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, उसमें भी इंग्लिश कंपलसरी है, लेकिन आप मॉडर्न लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज चूज करोगे, तो लैंग्वेज भी खुद चूज करोगे और उसके बाद मीडियम भी खुद ही चूज करना है। चौथे बड़े बदलाव के बारे में बात कर लेती हूँ। आपका जो लेवल और सिलेबस है उसको भी पूरा डामाडोल कर दिया गया है। जैसे मैं आपको सिलेबस पे लेके चलती हूँ, 2018 में जब केवीएस हुआ था ना, तो इंग्लिश का ही सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, पूरी लिटरेचर आई थी और ग्रामर आई थी। लेकिन जब 2022 में ये एग्जाम हुआ तो लिटरेचर का सिलेबस पूरा बदल दिया, एनसीईआरटी से कर दिया था। इस बार इन्होंने फिर से लिटरेचर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो देखिए, आपके जो टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो होता है, राइटिंग एबिलिटी है जो भी होती है, एनालिटिकल राइटिंग भी होगी इसमें, उसके बाद ग्रामर एंड यूसेज है ये भी होता है और वो बहुत डिटेल में होता है, इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी खासी होती है। चौथा है लिटरेचर, इसमें ब्रिटिश लिटरेचर है, इंडियन राइटिंग है, वर्ल्ड लिटरेचर है। आपका जो लेवल है ना वो दिया हुआ है जैसे टीजीटी सिलेबस के लिए कि ग्रेजुएशन तक का लेवल है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूजीसी नेट लेवल के हैं। तो आपका जो लेवल है उसको मतलब उस पर तो हमेशा एक प्रश्न मार्क लगता ही है कि किस लेवल से पढ़ें। तो आपको इन शॉर्ट सब कुछ ही पढ़कर आना है। अब उसका रास्ता आपको वही टीचर्स बता सकते हैं जिनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और जो ऑलरेडी यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में पढ़ा रहे हैं, राइट। अच्छा, पांचवें बड़े बदलाव की बात कर लेती हूँ, नेगेटिव मार्किंग। पहले केवीएस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार हर चरण नेगेटिव मार्किंग है। तो अब देखिए, टीयर 1 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो पूरे 1 नंबर कटेंगे आपके। टीयर 2 में नेगेटिव मार्किंग है 1/4, अब इसमें एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का है तो 0.25 मार्क्स कट होंगे। ये भी चीज आपको याद रखनी है। ये 5 बड़े बदलाव, ट्रस्ट मी, एक एक करके मैंने अपने नोट्स बना के नोटिफिकेशन से निकाला है, तब समझ में आया कि कैसे ये बड़े बदलाव आपको जाने अनजाने में अनदेखा कर रहे हैं। अब आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी भर्ती होगी सेंट्रल लेवल की 3 से 4 साल में एक बार आती है, इस बार आपको बहुत बड़ा मौका मिला है। अब मौके पे चौका मारना आपका काम है। अगर मैं एक स्टूडेंट होती और मुझे आज से चिल्ड्रंस डे से शपथ लेनी होती कि मुझे अपने बचपन के सपने को साकार करना है, मैं डेफिनेटली एक ऐसे रिसोर्स से तैयारी करती जो मुझे प्री की भी तैयारी कराए और मेंस की भी तैयारी करवाए। कल मैंने एक सेशन लिया था जिसमें आपको बताया था कि प्री और मेंस में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स अब प्री की तैयारी से अपना पेपर पास करने का सपना देख रहे हैं, आपकी सारी मेहनत फेल होने वाली है। पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने ठान लिया कि टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू सब कुछ क्रैक करके दिखाएंगे, तो आप यहाँ पर बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि हमारी पूरी टीचर्स अड्डा की टीम बिल्कुल तैयार है, तैनात है, मौके का इंतजार कर रही थी, मौका वारदात पर मौजूद है आपको आपका केवीएस और एनवीएस एग्जाम क्लियर करवाने में। तो अगर आप यहाँ पर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में तैयारी करना चाहते हो, मैं आपको बता दूं कि आपके सारे बैचेस आउट है सेंट्रल टीचर एग्जाम्स के, केवीएस के, एनवीएस के। आप किसी भी एक बैच में क्लिक करके उसको एनरोल कर सकते हो। अभी आपको चिल्ड्रंस डे स्पेशल ऑफर और डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। किसी भी एक बैच में जा सकते हो। अगर आप दोनों की ज्वाइंट तैयारी कर रहे हो तो ये सेंट्रल टीचिंग एग्जाम का महापाक भी है जो केवीएस एनवीएस दोनों की तैयारी करवाएगा। आपके बैचेस 1 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। एग्जाम कहीं ना कहीं फरवरी में देखने को मिलेगा, जैसे पिछली साइकिल में देखने को मिला था। ट्रस्ट में आप इससे ज़्यादा देर नहीं कर सकते हो। तो कोई भी स्टूडेंट अगर तैनात है, वेट कर रहा है, अभी बाय नाउ पर जाए। एक डिस्काउंटेड कूपन कोड मैं दे रही हूँ Y449, वो लगाए और मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कर ले, ठीक है। बैच का प्राइस है आपका 11,000, क्योंकि कंबाइंड एग्जाम है, इसमें कंबाइंड नोटिफिकेशन है। तो आपको ये जो बैच है वो 2363 रुपये का मिल रहा है अभी डिस्काउंट के बाद। इसमें और भी डिस्काउंट है, ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, कुछ कॉइन्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ आप ये एनरोल कर सकते हो। आप सब्जेक्ट वाइज भी एनरोल कर सकते हो, कंबाइंड में भी एनरोल कर सकते हो। मैं कंबाइंड के लिए सजेस्ट करूंगी, ये है आपका डिस्काउंटेड कूपन कोड, ठीक है। चलिए, मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी, हम सब आपके लिए तैयार है यार। देखो, हमने बहुत पहले से ये सपना देखा था, आप इस सपने को साकार करो। आपको पता है हमारे इंटरव्यूज आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे, हमारे टीयर 1 टीयर 2 की गाइडेंस आपको यूजीसी नेट तक के एग्जाम की गाइडेंस देगी। आपको बस एक कदम उठाना है। इसके अलावा आपको कोई और बदलाव दिखा तो मुझे ज़रूर बताना। कोई और एग्जाम रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, एलिजिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी ज़रूर बताना। आप किस सब्जेक्ट से केवीएस एनवीएस टीचर्स बनने जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब कर लीजिए टीचर्स अड्डा 24/7 को, क्योंकि ट्रस्ट मी बहुत कुछ आने वाला है और आपको एग्जाम क्लियर भी करवाने वाला है। गुड लक।